नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हस्तलिखित नोट्स की एक PDF श्रृंखला चला रहे हैं। आने वाली जो सभी भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है पर्यायवाची। आज हम लोग शुरू करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा कि किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आना तय है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पर्यायवाची में ऐसा कोई शब्द ना बचे जो कि आपकी भर्ती परीक्षा में आए और आपके नोट्स में आपको ना मिले। जी हाँ दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यही पूछता है कि पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ होता है वैकल्पिक वाणी। जी हाँ दोस्तों, पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ होता है वैकल्पिक वाणी। पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ होता है वैकल्पिक वाणी। पर्यायवाची में हम लोग एक तरफ से क्रम से शुरू करेंगे और जो जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, खास करके दोस्तों ये उत्तर प्रदेश री एग्जाम, उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ शब्दों को हम हाईलाइट करवाएंगे, उन पे स्टार बनवाएंगे, उन शब्दों को आपको विशेष ध्यान देना है और वो पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा PDF है जो उत्तर प्रदेश किसी भी भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपी टेट हो, RO ARO हो या अन्य जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जैसे TGT PGT हो गया, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरण्य शब्द की पर्यायवाची। आज से हम लोगों ने शुरू किया। तो अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है वन यानी जंगल। अरण्य माने होता क्या है? जंगल। ये है जंगल की पर्यायवाची। तो जंगल की पर्यायवाची में एक पहली पर्यायवाची आपको क्या मिल गई? अरण्य शब्द है। और वन, वन शब्द किसकी पर्यायवाची है? वन, जंगल की पर्यायवाची है। विपिन, विपिन माने क्या होता है? जंगल होता है। और अटवी, ध्यान देना शब्द है अटवी, अटवी माने भी क्या होता है? जंगल होता है। और एक शब्द होता है कानन, कानन माने क्या होता है? जंगल होता है। तो ध्यान देना, जंगल की आप 5 पर्यायवाची हमारे साथ याद करोगे और हमारे साथ बोलते भी चलें। जंगल की पर्यायवाची में सबसे पहले हो गया अरण्य, उसके बाद हो गया विपिन, उसके बाद हो गया अटवी, उसके बाद हो गया कानन और उसके बाद हो गया वन। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर भी स्पष्ट कराते हम आपको चलेंगे, ध्यान देना। जो एक है कानन, एक शब्द आपने लिखा है कानन। कानन माने तो क्या होता है? आपका जंगल होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर कनक शब्द कहेगा तो कनक मतलब क्या होता है? सोना। कानन और कनक में अंतर स्पष्ट करते चलेंगे हम लोग। अब इसमें स्टार आपका क्या क्या है? विपिन शब्द पे स्टार बनाना है और अटवी शब्द, खास करके अटवी शब्द पे आपको विशेष फोकस करना है। अटवी किसकी पर्यायवाची है? जंगल की पर्यायवाची है। पर्यायवाची एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा लंबा भी टॉपिक है। आगे आइए, हम लोग अगला लेते हैं अग्नि की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची की हम बात करेंगे? अग्नि शब्द की पर्यायवाची। देखिए, अग्नि मतलब आग होता है। आग के बाद एक शब्द होता है अनल। अनल मतलब आग होता है, लेकिन अनिल, अनिल मतलब क्या होता है? हवा होता है। जितने भी कंफ्यूजन वाले शब्द हैं उन सब को मैं समझाता चलूंगा। ध्यान देना, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो, लेकिन ये क्लास आपके लिए बड़ी ही निर्णायक क्लास है। आग, अग्नि मतलब आग होता है। आइए देखो, एक शब्द है अनल। अनल मतलब क्या हो गया? आग हो गया। लेकिन अनिल मतलब क्या होता है? अनिल मतलब हवा होता है। आग एक शब्द इसी का पर्यायवाची में देता है पावक। देखो आप ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि पावक, आग क्या करती है? हर चीज को पका देती है। एक में जुगाड़ टेक्नोलॉजी आप कहिए, इसको आप ट्रिक कहिए, मैं आपको याद कराने की ट्रिक दे रहा हूँ। पावक, हर चीज किसमें आप पका के खाते हो? आग में। तो पावक किसकी पर्यायवाची है? आग की पर्यायवाची में। उसके बाद दव, हर चीज को आग क्या करती है? जला देती है। हर चीज को आग क्या करती है? जला देती है। उसके अलावा देखो धूम्रकेतु, धूम्र, धूम मतलब होता है धुआं, केतु मतलब पताका। जब आग जलती है तो धुएं का झंडा जैसा उठ जाता है, इस वजह से धूम्रकेतु किसकी पर्यायवाची है? आग की है। उसके बाद धनंजय, धनंजय शब्द ध्यान देना, एक जगह आपको और मिलेगा धनंजय। धनंजय आग की पर्यायवाची में भी है और अर्जुन की पर्यायवाची में भी मिलेगा। धनंजय शब्द आपको 2 जगह मिलेगा, आग की पर्यायवाची में भी, अर्जुन की पर्यायवाची में। इसके अलावा शब्द देखिए जातवेद, जातवेद शब्द हो गया। जातवेद किसकी पर्यायवाची है? आग की है। हुताशन है,
वैश्वा नर है, ज्वाला है वायु सखा, ये वायु की मित्र है, हवा चलेगी तो आग बढ़ेगी, दहन ये सबको दहन कर देती है, जला देती है। कृषाणु शब्द इंपॉर्टेंट है, कृषाणु, कृषाणु किसकी पर्यायवाची है, आग की पर्यायवाची है। कृषाणु शब्द जब देता है तो आपको कृष्ण या किसान विकल्प देता है, तो ध्यान देना कृषाणु किसकी पर्यायवाची है, आग की पर्यायवाची है। रोहिताश्व, रोहित का अर्थ होता है लाल, वो लाल लाल दिखाई देती है, इस वजह से उसको रोहिताश्व कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आग की पर्यायवाची मेरे साथ आप बोलिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अनल शब्द है, पावक शब्द है, धनंजय शब्द है, वैश्वानर शब्द है, कृषाणु शब्द है, रोहिताश्व शब्द है। इस शब्दों को 2 बार 3 बार आप सुनो, पढ़ो और लिख करके अभ्यास करो, तभी आपकी चीजें तैयार हो पाएंगी। आगे आइए, अचला, अचला शब्द की पर्यायवाची किसके लिए प्रयोग होती है, अचला मतलब पृथ्वी के अर्थ में प्रयोग होता है। अचला पृथ्वी, और एक आप जानते होंगे क्षिति जल पावक गगन समीरा। देखो क्षिति, क्षिति किसकी पर्यायवाची हो गई, पृथ्वी की। जल पानी, पावक, पावक अभी आप पीछे पड़ गए और किसकी पर्यायवाची है, पावक आग की पर्यायवाची है। और क्षिति यही आपको किसकी पर्यायवाची मिल गई, पृथ्वी की, पृथ्वी की पर्यायवाची में। उसके बाद क्षिति जल पावक गगन समीरा। आगे आइए आप, तो देखते हैं वसुंधरा, धारा, धारा मतलब पृथ्वी जो धारण करे, वसुंधरा, धारा वसुंधरा। उसके अलावा वसुधा है, धरती है, धरित्री है, धरणी है, उर्वी। ध्यान देना उर्वी शब्द आपको परेशान करेगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उर्वी शब्द। उर्वी, उर्वी किसकी पर्यायवाची है, मेदिनी राय, मेदिनी किसकी पर्यायवाची है, पृथ्वी की पर्यायवाची में। मही है, प्रहु भी है, धाप्ती है, जगती है, श्रोणी है, वसुमती है, बीज प्रसु, बीज प्रसु, बीज को जन्म देती है, पृथ्वी में कोई भी चीज बो दोगे तो जन्म जाती है। अवनी है, अवनी, एक कविता आप पढ़ते होंगे, पुलक प्रकट करती है धरती, अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर, अवनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश, विलोम भी पूछता है, अवनी का विलोम क्या होता है आपका, अंबर होता है, विलोम में भी पूछता है। और इला, इला शब्द सरस्वती की भी पर्यायवाची है, ध्यान देना इला किसकी पर्यायवाची में आएगा, सरस्वती में भी आएगा। तो पृथ्वी की आप 5 पर्यायवाची क्या क्या याद करो, उर्वी याद कर लो, मेदिनी याद कर लो, अवनी याद कर लो, इला याद कर लो और क्षित याद कर लो। तो बाकी सब समानार्थी शब्द हैं, आप परेशान नहीं होंगे, वो विकल्प से सही हो जाएगा। क्षिति, उर्वी, मेदिनी, अवन और इला, 5 पर्यायवाची आप पृथ्वी के साथ चलिए। आगे आइए, असुर, असुर, असुर मतलब क्या होता है भाई, असुर जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, यानी वो राक्षस है। सुर का विलोम क्या होगा, असुर होता है, सुर का विलोम क्या होगा, असुर। तो इनको दानव कहते हैं, कहते हैं राक्षस आदमी हो, दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, धनुज हो, निशाचर हो, रजनीचर हो, तमीरचर हो। आपको याद क्या करना है, यतुधान, यतुधान किसकी पर्यायवाची है, असुर यानी राक्षसों की। सुरारी, सुर मतलब देवता, अरि मतलब शत्रु, देवताओं का शत्रु कौन होता है, राक्षस होते हैं। तो दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, यातुधान, एक पर्यायवाची आप असुर की याद करके चलो हमारे साथ, यातुधान। आगे आइए, अमृत की पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है, अमृत, अमृत भाई शुद्धा मतलब आप जानते हो, अमी मतलब अमृत होता ही है, सोम हो गया, अमी हो गया, पीयूष हो गया, है ना। एक पढ़ते हो ना, गरल सुधा, गरल क्या होता है, जहर और सुधा अमृत, सुधा हो गया, अमी हो गया, सोमरस भी बोलते हैं अमृत को, सोमरस भी होता है, पीयूष हो गया। ठीक, अमृत की पर्यायवाची में सुधा शब्द आपको परेशान करेगा, जो यहां मैंने लिखा है। आगे आइए, घोड़े पे आओ भाई, घोड़ा शब्द तो आपको एकदम घोड़ा ही बना देगा, घोड़ा, अश्व, अश्व में देखिए है शब्द आपको परेशान करेगा, है, वाज, तुरंग, तुरंग, घोड़ा, घोटक, सैंधव, एक शब्द आपको क्या देता है, सैंधव, सैंधव, सैंधव शब्द। आप एक शब्द याद करना, यहीं पे लिखा है तुरंग, तुरंग माने क्या होता है, घोड़ा, लेकिन कुरंग शब्द एक देता है, कुरंग, कुरंग, कुरंग मतलब क्या होता है, हिरन, ध्यान देना, कुरंग मतलब क्या होता है,
हिरण, हरिण यानी हिरण। और तुरंग मतलब घोड़ा, ध्यान दे लेना। तुरंग, तुरंग कहेगा तो घोड़ा है, कुरंग कहेगा तो किसकी पर्यायवाची में आप मारोगे? हिरण की। एक आपको याद करना है, घोड़े में सैंधव, रविशुद्ध, घोड़ा, घोटक तमाम आप जानते होंगे, है वाज जानते हैं। आपको परेशान करेगा तुरंग और सैंधव शब्द, इन दो शब्दों पे स्टार आप बना के चलिए। आइए आकाश की पर्यायवाची में। आकाश, आकाश में देखो नभ है, गगन है, व्योम है, अंबर है, शून्य है, अनंत है ना, अंतरिक्ष है, अब्र है, पुष्कर, पुष्कर मतलब तालाब भी होता है। पुष्कर मतलब क्या होता है? तालाब भी होता है और आकाश भी हो रहा है। पुष्कर मतलब तालाब भी होता है और आकाश भी होता है ना। तो नभ, गगन, व्योम, अंबर, शून्य, ये सब किसकी पर्यायवाची में आएगा? आकाश की पर्यायवाची में आएगा। नभ, गगन, व्योम, अंबर, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, द्या, पुष्कर, द्वे, ये सब किसकी पर्यायवाची में है? आकाश की पर्यायवाची में। आम पे आओ भाई, यहाँ पे देखो मैंने कितनी व्याख्या की है आपके लिए। सहकार, आम के लिए एक शब्द सहकार। रसाल, रस किसमें भरा होता है? आम में, रसाल हो गया। आम्र मतलब आम्र होता है। पियम्बु, पियम्बु, पिक बंधु, पिक मतलब कोयल, बंधु मतलब मित्र। भाई कोयली आम समझते हो? पिक बंधु। अमृत फल, ध्यान देना, एक होता है सीताफल, एक होता है अमृत फल, एक होता है भानुफल, ध्यान देना। सीताफल, सीताफल मतलब क्या होता है? कद्दू। अमृत फल मतलब क्या हो गया? आम। और भानुफल मतलब क्या होता है? केला। तीनों शब्द में आम, केला और कद्दू। आम, केला, कद्दू। आम मतलब क्या हो गया? अमृत फल, आ से अमृत, आ से आम। उसके बाद केला, केला में भानुफल, भानुफल केला, और सीताफल में कद्दू हो गया। अच्छा आगे आइए। मन मथालय, आम देखने के बाद मन में लालच आ जाती है, मन मथ उठता है। मन मथालय अम्ब, ध्यान देना। अम्ब मतलब क्या होता है? माता भी होता है। अम्ब मतलब माता भी होता है। फल श्रेष्ठ किस फल को कहते हैं? भाई आम को कहते हैं। पियम्ब मतलब आम, अम्ब मतलब माता भी होता है, और अम्ब मतलब जल होता है। यहाँ पे देखो, और अम्बुज कह देगा तो कमल हो जाएगा, अम्बुज भी कह देगा। अम्बुद कह देगा तो बादल हो जाएगा, अम्बुधि कह देगा तो समुद्र हो जाएगा। एक शब्द से आप देखिए कितना हो रहा है। अम्ब मतलब आम या अम्ब मतलब माता भी होता है। अम्बु मतलब जल, अम्बुद मतलब अम्बुद, दा आ गया तो बादल, अम्बुधि, धा आ गया तो समुद्र। एक चीज और ध्यान दो, जल की पर्यायवाची में अगर दा लगाओगे तो बादल बन जाएगा, और जल की पर्यायवाची में धी यानी धा लगाओगे तो क्या बन जाएगा? समुद्र की पर्यायवाची बन जाता है। आगे आइए, आंख की पर्यायवाची पे आओ। आंख में आइए, लोचन हो गया, नयन हो गया, नेत्र हो गया, चक्षु हो गया। तो चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र, अंबक। देखो अंब मतलब क्या होता है? जल, लेकिन अंबक मतलब क्या होता है? आंख, अंबक आंख। आगे आइए, चख दीदा, कहते नहीं इनके आंख दीदा खराब है यार। आंख दीदा, दीदा शब्द क्या है? आंख की पर्यायवाची। ईक्षण, ईक्षण, प्रेक्षण और विलोचन, इन तीन शब्दों को ध्यान दो। ईक्षण है, प्रेक्षण है और विलोचन है। ये तीन शब्द किसकी पर्यायवाची के लिए परेशान करेंगे आपको? आंख के लिए। ईक्षण, प्रेक्षण, विलोचन। बाकी दृग है, अक्ष है, अंबक है, चक है, दीदा है, नयन है, नेत्र है, ये सब लोचन, ये सब किसकी पर्यायवाची में आएगा? आंख की पर्यायवाची में। आगे आइए, सूर्य की पर्यायवाची में। रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, मित्र, दिनेश। दिनों, दिनेश, दिन मतलब दिन का ईश कौन? दिन का स्वामी कौन? सूर्य, आदित्य। आदित्य स्वयं सूर्य की पर्यायवाची में आएगा। आगे ये आकाश गंगा, आकाश गंगा की पर्यायवाची में देख लो। ये आपको परेशान करता है नदी की पर्यायवाची के साथ। दो शब्द इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान दे लेना बस। जैसे मंदाकिनी, भाई आकाश गंगा क्या है? स्वर्ग की नदी है आकाश गंगा। स्वर्ग की नदी है तो उसमें रहेगा कौन? देवता रहेंगे, इस वजह से सुर नदी उसको कहते हैं। आनंद मिलेगा, मंदाकिनी की धारा है। नव गंगा है, आकाश की गंगा है। उसके बाद अगला शब्द आएगी, हम लोग आते हैं आतंक। आतंक की एक पर्यायवाची आपको याद करके चलना है, सत्रांश, दहशत,
अतिभय, उपद्रव, भीषिका, आप कुछ नहीं, आतंक की एक पर्यायवाची के साथ आप पाओगे, क्या है वो? सत्रांश। आगे आइए आंसू की पर्यायवाची में। आंसू, भाई आंसू बह रहा है तो आंसू कहाँ से निकलता है? आंख से, है ना? तो नेत्र नीर, पानी, आंख का पानी, नेत्र नीर। नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर, ये सब किसकी पर्यायवाची में आ गया? आंख की पर्यायवाची में आ गया। आनंद, आनंद में दो पर्यायवाची आपको हम बताएंगे भाई, सुख है, चैन है, हर्ष है, आह्लाद है, उल्लास है। आपको विनोद, प्रमोद, मोद, मोद, विनोद, प्रमोद। विनोद कहते हैं कुछ लोगों का नाम विनोद होता है, विनोद मतलब क्या होता है? आनंद होता है। विनोद, प्रमोद, मोद, ये सब किसकी पर्यायवाची है? आनंद की। जैसे मोदक हो जाएगा तो लड्डू की पर्यायवाची हो जाएगा मोदक। अब मोदक प्रिय किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं। मोदक ये लड्डू का हो गया, मोदक प्रिय हो जाएगा तो किसकी बात कर दिया? गणेश भगवान की बात कर दिया। और मोद शब्द है तो आनंद की पर्यायवाची है। आगे आइए, अंग, अंग में आइए आप। अंग कहता है ना क्या? क्लेवर, आपका क्लेवर तनु है, वपु है, देह, काया, शरीर, गात, ये सब सारे शब्द किसकी पर्यायवाची है? अंग की पर्यायवाची में। तो आप क्लेवर शब्द पे ध्यान देना और बाकी गात शब्द पे। ये दो शब्द यहाँ पे आप लेके चलिए, इसको ऐसे दो बार पढ़ लो बस। अतिथि, एक शब्द देता है अतिथि। अतिथि मतलब क्या होता है भाई? जो आपके घर आए, अतिथि। पाहुन, अतिथि की पर्यायवाची में आएगा पाहुन। मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में यहाँ से अलग अलग शब्द देता है। अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि है। और आगंतुक का मतलब होता है जो बिन बुलाए चलाए, आगंतुक, है ना? मेहमान जिसको बुलाया गया हो। तो पाहुन, पाहुन किसकी पर्यायवाची है? अतिथि की पर्यायवाची में। आगंतुक, आगंतुक आप कहते हैं ना, आगंतुक आए हैं, अभ्यागत आए हैं, मेहमान आए हैं, ये सब अतिथि की पर्यायवाची है। आइए अनार की पर्यायवाची देखते हैं हम लोग भाई। अनार, अनार का एक नाम क्या है? राम बीज। अनार का एक नाम क्या है? राम बीज। राम बीज किसको कहते हैं? अनार को कहते हैं। और सुख मतलब तोता, तोते को सबसे ज्यादा क्या प्रिय होता है? अनार, इस वजह से उसको सुख प्रिय कहते हैं। और दाडिम मतलब अनार होता है। दाडिम मतलब क्या होता है? दाडिम, दाडिम मतलब अनार, सुख प्रिय मतलब अनार, राम बीज मतलब अनार। अचल, अचल मतलब क्या होता है? जो चले ना, यानी पर्वत पहाड़ की बात कर रहा है। गिरि हो गया, शैल हो गया, नग हो गया। ध्यान देना, नग शब्द पर्वत की पर्यायवाची में आता है। नाग शब्द, नाग मतलब सर्प की पर्यायवाची में आता है और हाथी की पर्यायवाची में भी नाग आता है। महिधर है, आद्र है, भूधर है, मेरु है, तुंग है। कहते हैं ना हिमाद्र तुंग, तुंग मतलब क्या होता है? पर्वत। पहाड़ है, धराधर है, ये सारी पर्यायवाची किसकी है? अचल की। अर्जुन, आ जाओ अर्जुन। अभी पीछे हमने आपको एक शब्द दिया था धनंजय, धनंजय दिया था कि नहीं? आग की पर्यायवाची में। ध्यान दो, धनंजय का हम लोग पढ़े थे आग की पर्यायवाची में। तो धनंजय किसकी पर्यायवाची है? अर्जुन की भी है। पार्थ, कृष्ण भगवान हर बात में कहते हैं हे मेरे पार्थ। पार्थ मतलब क्या हो गया? अर्जुन। किसके पुत्र हैं ये? कुंती के। इस वजह से इनको क्या कहा गया? कौंतेय कहा गया। ये गांडीव धारण करते थे, गांडीवधर कहा गया। गुड़ाकेश इनको कहा गया। किरीटेश्वस इनको कहा गया। ठीक, आप तीन याद करो, धनंजय, गुड़ाकेश, गांडीवधर, पार्थ, कौंतेय, ये सब इनके अच्छी पर्यायवाचियां हैं। आगे आइए, इच्छा। भैया कहते हैं ना आदमी की इच्छाएं अनंत होती हैं, तो इच्छा की पर्यायवाची भी अनंत होती है। अभिलाषा है, आकांक्षा है, कामना है, लालसा है। अब सब परंपरागत वाली जानते हो। उत्कंठा हो गया, रुचि हो गया, तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास भी होता है। इच्छा है, मनोरथ है, मर्जी है, स्पृहा। दो शब्द यहाँ पे याद करना बस। लिप्सा है, स्पृहा है और तृष्णा है। लिप्सा, स्पृहा और तृष्णा। लिप्सा, स्पृहा, तृष्णा, ये इच्छा की पर्यायवाची में आइए। आइए हम लोग इंद्र भगवान पे आते हैं। इंद्र भगवान की पर्यायवाची पे आइए। इंद्र, इंद्र, इंद्र। सुरपति, सुर मतलब देवता, पति मतलब स्वामी। देवताओं का मुखिया कौन? देवराज इनको कहा जाता है। देवराज इंद्र की जय। देवराज इनको हम बोलते हैं। सुरपति देवताओं के पति हैं। सचीपति, इनकी पत्नी कौन है? सची, इस वजह से सची के ये पति हैं।
है ना, देवताओं के तो स्वामी हैं ही हैं। इनकी पत्नी का क्या नाम है? सची, ये सचीपति है। मधवा, ध्यान देना, माधव कृष्ण की पर्यायवाची है, माधव। लेकिन मधवा किसकी पर्यायवाची है? इंद्र की। ध्यान देना, दोनों शब्द में अंतर है, माधव और मधवा में। शक इनको कहा गया, शक इंद्र की पर्यायवाची में। पुरंदर, पुरंदर। कौशिक, कौशिक एक जगह आपको और मिलेगा, उल्लू की पर्यायवाची में मिलेगा। देवराज अभी बताए हैं। मेघपति, मेघ मतलब बादलों के स्वामी हैं। सुरेंद्र है, सुर मतलब देवता, इंद्र मतलब स्वामी, इन्हीं को सुरेश कहते हैं। सुर मतलब देवता, ईश मतलब स्वामी। सहस्त्राक्ष कहते हैं, अमरपति कहते हैं, जिष्णु कहते हैं, विबुधेश। ध्यान देना, विबुधेश आगे मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा। विबुधेश किसकी पर्यायवाची है? इंद्र की पर्यायवाची है। लेकिन विबुध शब्द आएगा तो देवता की पर्यायवाची है। विबुधेश इंद्र की पर्यायवाची है, लेकिन विबुध शब्द आएगा तो देवता की। विबुधेश। यहीं पर एक शब्द चलता है लोकेश, है ना, लोकेश। लोकेश किसकी पर्यायवाची होता है? ब्रह्मा की पर्यायवाची। लोकेश किसकी पर्यायवाची है? ब्रह्मा। और लंकेश आ जाएगा तो किसकी पर्यायवाची है? रावण की है। लोकेश, लंकेश, विबुधेश, ये सब एस वाली पर्यायवाची हैं, ध्यान देना इस पे। आगे आइए, इंद्राणी, छोड़ दो इनको, सची यानी इनकी पत्नी है। इंद्रपुरी, देवलोक, है ना, देवलोक, अमरापति, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, शुरपुरी, ठीक है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की दो तीन पर्यायवाची आप देखिए। शक्र चाप इसको कहते हैं, बाकी सुर चाप है, धनुष है। आइए ईश्वर की पर्यायवाची में, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, दीनानाथ, ईश, अज, जगदीश, जगन्नाथ, पर ब्रह्म, आप सब जानते हो। ईमानदार का मतलब होता है निष्कपट, निश्चल, दयनतारी, है ना। उसके बाद ईर्ष्या है, मत्सर है, जलन है, डाह है, कुंठा है, द्वेष है। ईख, ईख की एक पर्यायवाची आपको याद करना है बस। पैंडी, पैंडी किसकी पर्यायवाची है? ईख की पर्यायवाची है। और रसाल, रसाल देखो आपको एक जगह और मिला था, रसाल आम की पर्यायवाची में भी मिला, और इसको रसदंड कहते हैं। एक डंडा रहा तो मकाऊ भरा तो रस भरा रहा, ये लिखा रसदंड, देखा ऊख कहा थे तुमने। तो और आगे आइए, आपके काम का क्या है? चलिए ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, इस पे विशेष फोकस आपको नहीं। उत्सव मतलब क्या होता है? त्योहार है, समारोह है, जलसा है। उत्तमा का मतलब होता है उत्कृष्ट है, प्रवर कहते हैं, प्रवर, प्रवर मतलब श्रेष्ठ, उत्तम। उदार है, महामना कहते हैं बड़े महामना, मदन मोहन मालवीय यानी उदार मदन मोहन मालवीय। महाशय हैं, दरिया दिल हैं, ये सब उदार आदमी की है। उद्धार मतलब मुक्ति हो गया, निस्त्राण हो गया, निर्वाण, ये शब्द पूछा गया है, निर्वाण। निर्वाण किसकी पर्यायवाची है? उद्धार की पर्यायवाची में। उसके बाद उपहार मतलब सौगात, भेंट, तोहफा हो गया। उपहास मतलब व्रत, अनशन, फाका, लंघन, ये सब किसकी पर्यायवाची है? उपहास की है। इसके बाद आइए सीधा हम लोग आते हैं उदास। उदास की एक पर्यायवाची आपसे पूछी गई है, विषण। उदास की पर्यायवाची में क्या आएंगे हम लोग? विषण हो गया। चिंताकुल है, उद्विग्न है, उन्मन है, अप्रसन्न है ना। आगे आइए, उदाहरण पे देखोगे तो दृष्टांत है, मिसाल है, नजीर है, निदर्शन है, नमूना है, उद्धरण है, ठीक। इसके अलावा उतावला में व्यग्र है, आतुर कहते हैं बड़े उतावले हैं। व्यग्र है, आतुर है, अधीर है, उत्कंठा हो गया। उद्देश्य मतलब प्रयोजन हो गया, लक्ष्य हो गया, ध्येय हो गया, ठीक। उथल पुथल, उथल पुथल के लिए एक शब्द प्रयोग होता है विप्लव। विप्लव, इंकलाब, इंकलाब का अर्थ एक होता है परिवर्तन। इंकलाब का क्या एक अर्थ होता है? परिवर्तन। इंकलाब जिंदाबाद, परिवर्तन। उसके अलावा आप आइए उल्लू की पर्यायवाची में। ये उल्लू के दो पर्यायवाची आपको रट लेना है, कौशिक और उलूक। उलूक हो गया लक्ष्मी वाहन। लक्ष्मी वाहन किसकी पर्यायवाची? उल्लू की। जब आदमी के पास लक्ष्मी आ जाती है तो आदमी का हो जाता है? उल्लू हो जाता है। ऊंट, ऊंट की पर्यायवाची में एक शब्द क्रमेलक देता है। जी हाँ, क्रमेलक किसकी पर्यायवाची है? ऊंट की पर्यायवाची है। लंबोष्ठ है, लंबोष्ठ है ना। महाग्रीव है, ये सब उष्ट्र है। आगे आइए, ऊंचा शब्द की देख लो पर्यायवाची। उच्च है, उत्तुंग है, बुलंद है, ऊर्ध है, ऊपर है, तुंग है, ठीक। ऋषि का मनीषी है,
मंत्र दृष्टा है। उसके अलावा आगे आइए, जो आपके काम की चीज़ है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी ये बड़े स्तर की परीक्षाओं के लिए और है। ओस, ओस, तुषार, तुषार किसकी पर्यायवाची है? ओस की। कहते हैं तुषार कपूर, ओस कपूर। तुषार है, हिमकण है, हिमसीकर है, हिम बिंदु है, तुहिन कण है, ये सब किसकी पर्यायवाची है? ओस। ओस की। ऊंट पे आओगे, अधर है ना। दंत छद है, दंत के बीच में रहता है ना, दंत छद। आगे आइए, उसके बाद कमल की पर्यायवाची। आप कमल की पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीपी टेट जो छोटी परीक्षा। उत्पल, उत्पल, उत्पल मतलब क्या होता है? कमल होता है। कुवलय, कुवलय, इस पर्यायवाची को स्टार बनाओ। कमल की सारी पर्यायवाची आपको कमल की रटी होनी चाहिए। उत्पल, कुवलय, इंदिवर, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, शतदल, शतपत्र, अरविंद, सरसिज, है ना, सरसी रूह, राजीव, अंबुज, नीरज, तोयज, पंकज, पाथोज, पुंडरीक, पुंडरीक, सरोरुह, कोकनद, पारिजात, ताम्रस, मकरंद, ये सारी कई पर्यायवाचियां आपकी कमल के लिए मिलती हैं। इन सब को पर्यायवाची में कमल शब्द की पर्यायवाची आपसे बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। कमल की पर्यायवाची बिल्कुल पूरी तरह से रट डालो आप लोग। कपड़ा में देख लो, दो चार आपके काम की हैं। पट, वसन, अंबर, है ना, अंबर आकाश भी होता है। परिधा होता है, दुकूल, दुकूल परिधान जो चारों तरफ लपेटा जाए, धारण किया जाए, परिधान कहते हैं। कल्प वृक्ष एक और याद कर लो आप। कल्प वृक्ष देखो कमल की भी पर्यायवाची में आएगा। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष सूर्य तरु देवताओं का पेड़ है, हरि का चंदन है, मंदार है, और पारिजात कमल की भी पर्यायवाची में आता है। उसके अलावा और आगे आप आइए, कबूतर पे आइए। कपोत होता है कबूतर, कपोत है, हरित है, रक्तलोचन, रक्तलोचन, रक्तलोचन कबूतर है। पारावार, पारावार समुद्र का होता है। पारावार किसकी पर्यायवाची है? पारावार समुद्र की है, लेकिन पारावृत कबूतर की है। परेवा, परेवा इसको कहते हैं संदेश वाहक के लिए। पहले हम लोग गाना गाते हैं ना, कबूतर जा जा चिट्ठी दे के आ, है ना। परेवा, परेवा किसकी पर्यायवाची है? कबूतर की। कबूतर, परेवा। पारावृत तीन पर्यायवाची, रक्तलोचन, एक रक्ततुंड मिलेगा आगे, है ना। ये रक्तलोचन की बात कर रहा है। रक्तलोचन, पारावृत और परेवा, ये किसकी पर्यायवाची है? कबूतर की पर्यायवाची में। आइए कौवे की पर्यायवाची में देख लो। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग मतलब कौवा। वयस, इसकी आवाज बड़ी कड़वी होती है। करट, एकदम कलुआ राज्य का गांव कहा थे करेठा, करट करेठा। पिसुन मतलब चोर आदमी, पिसुन चोर की भी पर्यायवाची होती है। कार्तिकीय को हम कुमार कहते हैं, षडानन कहते हैं, सर्भो कहते हैं, स्कंद कहते हैं, किरण, कर, मरीच, मयूख, अंशु, रश्मि। कामदेव को भैया रट लो, ये कामदेव बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मदन, मनोहर, मनोभाव, पंचसर, पंचसर ध्यान देना, पंचसर। मार है, स्मर है, मनसिज, जिसको देखने के बाद मन पसीज जाए, जिसको सिज रीझना कहते हैं। मनमथ, जो मन को मथ दे। मीन केतु, मछली जैसी आंखों वाले। कंदर्प, अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्प किसकी? कामदेव। का से कामदेव, का से कंदर्प, कंफ्यूज न होया। अनंग, पिछली बार यूपीपी का प्रश्न है। अनंग किसकी पर्यायवाची है? कामदेव की है। रतिपति, रति के इनके पति कौन है? पत्नी कौन है? रति है, तो रति के पति हैं। मनोज है आपके। मकर ध्वज है, कुसुम सर है। केतन, केतन मतलब पताका या झंडा भी होता है। पुष्प धनुआ, पुष्प रूपी बाण चलाते हैं भाई। अतनु है, मकर केतु है, प्रद्युम्न है। कामदेव की पर्यायवाची ट्रिपल स्टार वाली पर्यायवाची है, उसको पढ़ करके आना है भाई। स्वान है, स्वा है, कुत्ते की पर्यायवाची में। कोयल की पर्यायवाची में देख लो, पिक है, कोयल है, श्यामा है। श्यामा, जिस लोगों का नाम श्यामा होता है ना, पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष, बसंत दूत,
है ना। कलकट ये कोयल की पर्यायवाची में है। गुफा में आइए, कंदरा, गुहा, खोह, गहवर, बीवर, ये सब गुफा की पर्यायवाची में है। किसकी पर्यायवाची? बीवर हो गया, गहवर हो गया, कंदरा, कंदरा मतलब गुफा। ठीक है, ये केला की पर्यायवाची देख लो। केले में है कदली है, रंभा है, रंभा ध्यान दो, आएगा भी भानुफल भी, ये आ गया भानुफल, रंभा, भानुफल, कदली, ये सब किसकी पर्यायवाची है? केला की पर्यायवाची में। आइए बाल की पर्यायवाची में, केस, केस की पर्यायवाची में होता है क्या? बाल है, कच है, अलक है, लट है, कुंतल, कुंतल किसकी पर्यायवाची है? बाल की। चिकुर कैसे काटा जाता है? कुचुर कुचुर काटा जाता है, चिकुर, कुंतल, है ना। सिरोरु, सिर की शोभा है बाल, है ना, सिर की शोभा क्या है? बाल है, सिरोरु है। आगे आइए, को क्रोध की पर्यायवाची में, क्रोध है, अमर्ष, अमर्ष का अर्थ होता है क्रोध, रोष, प्रकोप, क्षोभ, ये सब क्या है? क्रोध की पर्यायवाची है। कुबेर, भैया याद कर लो कुबेर बाबा को। धन, जिसके पास धन ज्यादा हो, कहते हैं ना बड़े कुबेर बने हो। यक्षराज, क्या कौन है ये? यक्षराज हैं। राज, राज हैं, राजाओं के राजा राज, राज हैं। किन्नरेश हैं, इनको किन्नरेश कहते हैं। धनपति कहते हैं। धनेश, अलंकेश भी बताए थे ना, अलंकेश कुबेर की पर्यायवाची है, लेकिन लंकेश रावण की है। लोकेश ब्रह्मा की पर्यायवाची। विबुधेश देवता की पर्यायवाची है, वो विबुध देवता की पर्यायवाची है। लोकेश, लंकेश, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। कृष्ण की पर्यायवाची में देख लीजिए, कुछ यहाँ पे दिया गया, कुछ आगे भी हमने कोशिश की है। जैसे वनमाली हैं, ऋषिकेश है, मुकुंद है, दामोदर, दामोदर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मतलब राजा, दामोदर मतलब कृष्ण, तो राजा कृष्ण मोदी, है ना, दामोदर। मेरा जोड़ने का मतलब सिर्फ आपको याद कराना है, ठीक, अन्यथा में कोई नहीं लेगा। वन माली हैं, वन के माली हैं, मुकुंद हैं, दामोदर हैं, ब्रज बल्लभ हैं, ब्रज के तो ये बल्लभ हैं, क्षीर साई हैं, माधव हैं भैया, मधवा, अभी पीछे मिला था ना मधवा, इंद्र की पर्यायवाची में, और माधव कृष्ण। बाकी श्याम, मोहन, मनोहर, बंशीधर, दामोदर, ये सब आप जानते हो। आइए दुष्ट लोगों को देख लेते हैं। दुष्ट में आ गया आपका खल है, पामर है, सठ है, धूर्त है। एक शब्द देता है आपको नृशंस, नृशंस मतलब धूर्त होता है। अधम है, कुटिल है, दुर्जन है, पिसुन है। पक्षी की पर्यायवाची में विशेष ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज करता है कौन नहीं है। विहग, विहंग, पक्षी, पंक्षी, द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, ध्यान देना, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है। शकुनी, पखेरु, प्राण पखेरु यानी पक्षी रूपी। गणेश, गणेश की बात करते हैं, किसकी बात कर रहा है? गणेश की। विनायक, विनायक, है ना, गणेश। वक्रतुंड, महाकाय, सूर्य कोटि, ये सब वक्रतुंड, महाकाय, ये सब किसकी पर्यायवाची है? गणेश की। विनायक। हेरम्ब, हेरम्ब है, द्वय मातुर, गज का वदन है, गौरी सुत है, मूषक वाहन है, महाकाय, भवानी नंदन, एक नंद, एक दंत, गजाननम, आप पढ़ते ना, गजाननम भूत गणाभिषेवितम, है ना, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, ये सब इन्हीं की पर्यायवाची में आएगा। आगे आइए गंगा की पर्यायवाची। गंगा, गंगा की पर्यायवाची में जाह्नवी, पहला शब्द इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गंगा में जाह्नवी। उसके अलावा सुरशरी, देवताओं की नदी है, देवशरी भी कहते हैं, सुरध्वनि कहते हैं, नदीश्वरी कहते हैं। मंदाकिनी, गंगा की एक पर्यायवाची है मंदाकिनी। अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी, भागीरथी, ये सारी गंगा की पर्यायवाची हैं। घर की पर्यायवाची में आओ, घर भी तो बहुत पर्यायवाची हैं। घर है, सदन है, भवन, मंदिर, धाम, निकेत, निकेतन, आगार, ध्यान देना, आगार पे स्टार बना लो। आलय, निलय, गेह, साला, एक साला ये है, ये साला है घर वाला, और एक साला ये होता है, ये रिश्ता वाला साला है। ओक, आसियाना, है ना, किसी गाने में कहीं आसियाना बनाते, आसियाना बनाने का मतलब क्या है? घर बनाते। अयनशाला, सोने का घर, मकान, आयतन, ये सारी पर्यायवाची घर की हैं। आगे आइए, गरुण देख लो भैया, गरुण की पर्यायवाची में, गरुण। खगेश, खगेश, खग मतलब पक्षी, ईश मतलब स्वामी,
पक्षियों का स्वामी कौन है? गरुड़ है। पन्नगारी, पन्नगारी, पन्नग मतलब सांप, अरि मतलब शत्रु, पन्नग का शत्रु कौन है? गरुड़ है। उर्गारी, पन्नगारी हरियान है, हरि का यान है, हरियान है। वातनेय है, वातनेय है, हवा की तरह चलते हैं, हवा की तरह। खगपति है, पक्षियों के स्वामी है। सुपर्ण है, नागांतक, किसको मार के खाते हैं? नागों को मार करके खाते हैं, नागों का अंत कर देते हैं। तो गरुड़ की पर्यायवाची में ध्यान दो। खगेश हो गए, वातनेय हो गए, हरियान हो गए, नागांतक हो गए, सारी किसकी पर्यायवाची है? गरुड़ की। गाय की पर्यायवाची में देख लो दो तीन, दुग्धी है ये सुरभि, सुरभि और सुरभि, भद्रा गौरी, सुरभि सुरभि भद्रा गौरी, ये सब गाय की पर्यायवाची है। आइए गज यानी हाथी की पर्यायवाची देख लेते हैं। हाथी की पर्यायवाची हस्ती, हस्ती, हस्ती मतलब भी हाथी, हस्ती मतलब भी हाथी। इसके अलावा कुंजर, कुंजर मतलब क्या होता है? हाथी होता है। ध्यान देना शब्द बेटा, ये शब्द फंसने वाले प्रश्न हैं। कुंजर, करी, कर मतलब हाथ, लेकिन करी मतलब हाथी। गयंद, मतंग, मतंग मतलब हाथी, बताए थे ने। सारंग, मतंग, तुरंग, कुरंग, सारंग, सारंग के कई अर्थ होते हैं, तालाब वगैरह भी होता है। मतंग का हाथी होता है, मतंग हाथी। कुरंग का हिरन होता है, और तुरंग का घोड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, एक सेकंड, आइए एक सेकंड, शुरू में थोड़ा सा आपको दिखा दें। कहाँ गया अश्व? एक सेकंड, ये देखिए तुरंग, अभी आपको बताया ना तुरंग। तुरंग किसकी पर्यायवाची है? घोड़े की। अगर कुरंग कहेगा, कुरंग, कुरंग, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। तो तुरंग, तुरंग कहेगा ता रहेगा तो आ से आएगा, तुरंग घोड़े की पर्यायवाची में है। लेकिन कुरंग, कुरंग कहेगा तो हिरण की पर्यायवाची में आएगा। मतंग कहेगा तो हाथी की पर्यायवाची में आएगा। सारंग कहेगा तो तालाब की पर्यायवाची में आएगा। कुरंग मतलब क्या बोलते हैं, कुरंग मतलब हिरण, तुरंग मतलब घोड़ा, तुरंग पैर की चाप, तुर मतलब पैर, तुरंग मतलब क्या हो गया? घोड़ा, कुरंग हिरण, मतंग हाथी। ध्यान देना, इसको मैंने कई बार समझा दिया, बाकी अब आपकी मर्जी है। एक सेकंड, आ गए हाथी पे ना। हाँ, एक शब्द यहीं पे और देखो, मतंग हो गया। फिर एक और आपको परेशान करेगा, कुंभी। कुंभी मतलब होता है हाथी, लेकिन कुंभिल मतलब क्या होता है? चोर। और बाकी वितुंड मतलब लंबी सूंड है, इस वजह से उसको कहते ही है। आगे आइए गधे की पर्यायवाची में। गधे की एक पर्यायवाची में आप विशेष फंसोगे, बैसाख नंदन कहीं होगा। हाँ, खर मतलब दुष्ट भी होता है, खर है ना, एक खर पतवार वाला भी खर होता है। गर्दभ मतलब गधा। बैशाख नंदन रासव होता है। धूसर शब्द पूछा गया है, धूसर वेसर चक्रीवान, धूसर वेसर चक्रीवान गधे की पर्यायवाची में। धूसर वेसर चक्रीवान, धूसर वेसर चक्रीवान, धूसर वेसर चक्रीवान गधे की पर्यायवाची में। आगे आइए, घड़ा, घड़े की पर्यायवाची के साथ आइए। कुंभ है, गगरा है, गगरी है, कलश है, घट है, ये घड़े की पर्यायवाची हो गई। घिनौना, घिनौने में क्या आएगा? घृण है, घृणास्पद है, बीभत्स है, घृणित है। घुमक्कड़ में रमता, सैलानी, यायावर, अरे यायावर रहेगा याद, उधर घूमने वाले के लिए है। चंद्रमा की पर्यायवाची पे इंपॉर्टेंट बनाइए, चंद्रमा। निशानाथ, निशा मतलब रात, सुनाथ मतलब स्वामी, रात का स्वामी कौन होता है भैया? चंद्रमा होता है। इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा होता है। शशि, शशि मतलब चंद्रमा होता है। शशांक, शशि शशांक। सुधाकर, सुधाकर रवि भानु भास्कर दिनकर दिवाकर, दिवाकर सूर्य की पर्यायवाची है, लेकिन सुधाकर किसकी पर्यायवाची है? चंद्रमा की पर्यायवाची। सुधा मतलब अमृत रूपी वर्षा होती है। राकापति, 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 राका मतलब चंद्रमा, राकापति। हिमांशु, हिम, हिम मतलब बर्फ, अंशु। निशिपति, हिमकर निधि, विभाकर,
विधु, विधु बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में। विधु मतलब चंद्रमा, विबुध मतलब देवता, विबुधेश मतलब इंद्र, लोकेश मतलब ब्रह्मा, लंकेश मतलब रावण, राकेश, कलानिधि, मयंक, ये सारी पर्यायवाची किसकी हैं? चंद्रमा की हैं। चमक में आइए, छवि, कांति, आभा, ज्योति, ये आभा, प्रकाश, द्युति, दीप्त, ये सब चमक की पर्यायवाची हैं। आगे आइए, चक्षु है ना, अक्षि, नेत्र, दृग, लोचन, चतुर शब्द पे आइए, बड़ा निपुण है, दक्ष है, प्रवीण है, पटु है, नागर है भैया, सयान है, निष्णात है, ये सब किसकी पर्यायवाची में है? चतुर की पर्यायवाची में है। चांदनी, चांदनी की पर्यायवाची में आओ भाई, चंद्रिका है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, चंद्रमरीचि है, अमृत तरंगिणी है, चंद्रकला है, ये किसकी पर्यायवाची है? चांदनी की पर्यायवाची है। ठीक, आइए चपला की पर्यायवाची, बिजली की पर्यायवाची देख लो। तड़ित है, चला है, दामिनी है, सौदामिनी है ना, चंपा, अंशिन, धनवल्ली, लक्ष्मी भी इनको कहा गया, क्षण प्रभा, किसी भी समय जा सकती हैं, कांचनवली, कांचन है, कंचन नहीं बोला मैंने, कांचन बोला है, कौंधा है, छटा है, ये सब किसकी पर्यायवाची है? चपला यानी बिजली की। चंदन की पर्यायवाची में मलय, मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, दारूशार, मलयज, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? चंदन की पर्यायवाची हैं। आगे आइए, चांदी की पर्यायवाची देख लो। चांदी भैया, रजत, रजत मतलब चांदी, रूपा, रूपा मतलब चांदी, रजत, रूपा, रौप्य, गात रूप, एक जात रूप होगा सोना, लेकिन गात रूप होता है चांदी, जात रूप सोना, गात रूप चांदी। चंद्रहास है रूपक, रूपक अलंकार, रूपक शब्द यानी चांदी अलंकार, ऐसे लिंक कर रहा हूं, मतलब मूल अर्थ मत निकालना। रूप के है, नौद है, चोर, रजनीचर, दस्यु, खनक, कनक मतलब सोना होता है, कनक को कौन चुराता है? खनक चुराएगा। सोने को कौन चुराएगा? चोर यानी खनक। मोसक भी पर्यायवाची है। काभिज है, तस्कर है, कुंभिल, आगे ना, कुंभिल चोर, कुंभी हाथी। आगे आइए, चोटी, शीश, सांग, श्रृंग, है ना, शिखर, शिखर बिंदु, तुंग, ये सब हो गया। जीव, रसना, रसज्ञा, चंचला, रसिका है। आगे आइए, जंगल, आपको जंगल का बात बता ही दिए थे, विपिन है, कानन है, वन है, कांतार है, अटवी है। जानकी, जानकी यानी सीता की पर्यायवाची में आइए। वैदेही है, जनक श्रुता, जनक तनया, है ना, डाकू की पर्यायवाची में आ जाओ। दस्यु, लुटेरा, लुंठित, बटमार यानी बटुआ चुराने वाला, डकैत, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? डाकू की पर्यायवाची में आ जाएगा। आगे आइए, जल की पर्यायवाची में सलिल है, नीर, तोय, अम्बु, पेय, जल, आब, उदक, उदक शब्द ध्यान देना, अमृत भी जल है, धनरस भी है, सारंग देखो जल की पर्यायवाची में भी आएगा। वन मतलब भी जल होता है, विष मतलब भी जल होता है, संबर मतलब सर्व सुख मतलब भी जल होता है। जल शब्द पे भी स्टार बनाओ, जल की पर्यायवाची आपसे पूछी जाएगी। आइए, जमुना शब्द की पर्यायवाची, जमुना भी स्टार वाली पर्यायवाची में, जमुना शब्द पूछेगा, गंगा और नदी की पर्यायवाची में आपको खूब कंफ्यूज करेगा। जमुना में कालिंदी, कालिंदी नदी के तीरे यानी जमुना नदी। अग्रजा, भानुजा, भानु मतलब सूर्य, जा मतलब पुत्री, है ना, सूर्य तनया, ये सूर्य की पुत्री है, सूर्य तनया, रवि तनया, रवि नंदिनी, सूर्य सुता, कालिंदी, कालिंदी आपको परेशान करेगा, अग्रजा आपको परेशान करेगा। ध्यान देना, कृष्णा एक शब्द इसमें दे रहा है, कृष्ण, कृष्ण तो कृष्ण है, लेकिन कृष्णा यमुना की पर्यायवाची है। काल गंगा, भानुजा, अक्रसुता, यामिनी, अर्कजा, ये सब खूब यमुना की पर्यायवाचियां पूछी जाती हैं। झंडा, ध्वज है, झंडे की पर्यायवाची में ध्वज है आपका, पताका है, केतु, केतु मतलब झंडा, निशान है, वैजंती है, ये सब झंडे की पर्यायवाची में है। ध्वज, पताका, केतु, निशान, वैजंती झंडे की पर्यायवाची में आ गया। ठग, कहते हैं बड़े ठग आदमी है। प्रवंचक है आपका इंपॉर्टेंट, फरेब है, जालसाज है, वंचक है। ठीक, आइए आगे, ढीठ हो गया, गुस्ताख,
प्रगल्भ, अविनीत, उद्धत, बड़े उद्धत, ढीठ, ढेर का जमाव, शशिपुंज, तलवार, तलवार की पर्यायवाची भी आप ध्यान दे लो। आशी हो गया, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, करवाल, करवाल तलवार की एक पर्यायवाची आपको याद करके चलना है, करवाल, करवाल, तलवार, करवाल। आगे आइए, तरुणी, ध्यान देना, तरुणी, तरुणी मतलब प्रमदा सुंदरी भी होता है, तरुण युवती, युवती हो गया, मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, प्रमदा, रमणी, ये सब किसकी पर्यायवाची है, तरुणी की पर्यायवाची है। आइए तालाब की पर्यायवाची में, तालाब की पर्यायवाची, तड़ाग है, सर है, जलाशय है, कासर, तड़ाग, सर, जलाशय, कासर, ताल, सरसी, पुष्कर, हृद, पोखर, छद, दह। तालाब की पर्यायवाची फिर से देख लो, तड़ाग है, सर है, जलाशय है, कासर वो एक काशार, ताल, सरसी, सरसी मतलब तालाब, पुष्कर मतलब तालाब है ना, कासार मतलब तालाब, पोखर मतलब तालाब। उसके बाद आइए, तम अंधकार की पर्यायवाची, तमिश्रा, अंधकार की पर्यायवाची में तमिश्रा एक पर्यायवाची आप याद कर लोगे। तरंग की पर्यायवाची में देख लो, कहते ना बड़ी तरंग उठ रही है, यानी तरंग है, लहर है, उर्मी, वीच है, उल्लोल है, दुबला यानी कृष्काय, तन्वी है ना, तोता, इस पे ध्यान दो। अभी मिला था ना एक रक्त तुंड मिला था, कबूतर, एक वो क्या बोलते हैं, दिमाग से कुछ क्या, कौन सा तुंड था, लोचन, तोता, तोता पे आइए, सुक है, कीर है, सुआ है, सुग्गा, रक्त तुंड, रक्त तुंड का अर्थ तो तोता है, लेकिन रक्त लोचन कबूतर, देखो मिल गया ना, रक्त लोचन कबूतर, रक्त तुंड तोता, तोता, दाडिम अनार है ना, अनार प्रिय होता है। दिन, रविवार, दिनवार, सोमवार, वासर, वासर, दिवस, दिवा, वार, ये सब किसकी पर्यायवाची है, दिन की पर्यायवाची में आएगा। दुबला हो गया, ठीक। दुर्गा पर्यायवाची याद कर लो भाई, दुर्गा जी की, माँ दुर्गा की पर्यायवाची कल्याणी कहते हैं, मैं ये दुर्गा कल्याण करने वाली है माँ। कुमारी है, कामाक्षी इनको कहा गया, सुभद्रा है, महागौरी, नारायणी, महामाया है ना, महामाया किसके लिए प्रयोग होता है, दुर्गा के लिए, भवानी है, चंडी है, शक्ति है, सब दुर्गा की पर्यायवाची में। आइए देवता की पर्यायवाची देख लो, देखो ये बहुत आपको परेशान कर रहा था ना, देव है, अमर है, सुर, विबुध, विबुध मतलब बार बार मैंने बताया, 5 बार बता दिया, विबुध देवता, लेकिन विबुधेश इंद्र की पर्यायवाची है ना, निर्जर है, आदित्य सूर्य की पर्यायवाची भी होता है, गीरवाण देवता भी है और सरस्वती की पर्यायवाची भी होता है। दांत, दंत है, दशन है, द्विज है, मुखचुर है, रदन है, दास, किंकर, दास किसकी पर्यायवाची में आता है, किंकर की पर्यायवाची है, और किंकरी दासी की पर्यायवाची हो गया। आगे आइए, द्रौपदी, द्रौपदी की पर्यायवाची कृष्णा भी होता है, यमुना की पर्यायवाची में भी आया था, ध्यान देना, कृष्ण शब्द। द्रौपदी हो गया, पांचाली हो गया, द्रुपद सुता हो गया, याज्ञसेनी, द्रौपदी की एक पर्यायवाची याज्ञसेनी भी होता है। द्वेष, खर, वैर, डाह, जलन, ईर्ष्या है ना, दर्पण में प्रतिमान, आरसी, मुकुर, आईना। धनुष में आइए, कमान कहते हैं ना, धनुष, कमान, सरासन, चाप, पिनाक, 2 शब्द यहाँ याद करना, पिनाक और कोदंड, धनुष की पर्यायवाची में पिनाक और कोदंड। धनुर्धर में धनुर्धारी, कमनैत, धनवी और निशंगी, निशंगी मतलब होता है बाण चलाने वाला, पिनाक मतलब धनुष। आगे आइए, नदी, इस शब्द पे स्टार बना लो भैया, स्टार ये बना। सरिता, निर्झरिणी, झरने की तरह गिरती हैं, तरंगिणी, लहरें बहती हैं, पयस्विनी, लहरें होती हैं, तरनी है, लहरी है, स्रोतस्विनी है ना, अपगा है, सरी है, तरिणी, तरंगवती, निम्नगा, नदी है ना, कल्लोलिनी है, तमाम पर्यायवाची इसके लिए उपयुक्त होती हैं। इसके बाद नर का मनुष्य, पुरुष हो गया, नरक का यमलोक, यमतुर, यमालय है ना, तमाम शब्द इसके लिए प्रयोग हो रहे हैं। नमक का नून, समरस, लवण शब्द का प्रयोग करता है। समरस किसकी पर्यायवाची है, नमक की। नक्षत्र, खंडोत, उड, ऋक्ष, सितारा, तारक,
नाजुक का कोमल, मृदुल, मसृण। मसृण, मसृण का विलोम क्या होता है? रूक्ष। मसृण का विलोम क्या होता है? रूक्ष होता है। नित्य, नित्य शब्द का देखिए, नित्य का होता है क्या? शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है। अमर, अविनाशी, अमर का मर्त्य होता है। अमर का विलोम क्या होता है? मर्त्य होता है। अनश्वर, सदा, सनातन, सदक, सर्वदा, अहर्निश, नियम, विधान, विधि, विधि का निषेध होता है। दस्तूर, उलूश। नौका शब्द पे आइए आप पढ़िए। तरणी, ढोंगी, वो डोंगे में बनाई जाती है ना, पतंग, पतंग भी इसमें आएगा। वेड़ा, वन वाहन, जल की वाहन है। तरणी, तरणी और तरणी है ना, नौका के लिए प्रयोग हो रहा है। आगे आइए। न्यायालय, अदालत, कोर्ट, कचहरी, ठीक। पछतावा, पटरानी। पटरानी की पर्यायवाची में आइए आप। राजमहसी, महारानी है ना, प्रमुख रानी, की रानी। पत्थर शब्द पे आइए। पाषाण हो गया, अश्म हो गया, पाषाण है, अश्म है, शंग है, पाहन है, उपल है, उत्पल है, शिला, पत्थर की पर्यायवाची में। पति की पर्यायवाची में भर्ता, बल्लभ। बल्लभ किसके लिए प्रयोग होता है? पति के लिए होता है। भर्तरी, आर्य शुद्ध, भर्तरी का मतलब भर्ता, भतार जिसको गांव में कहते हैं, भतार वही है। आर्य पुत्र हैं, ईश हैं, नाथ हैं, प्राणप्रिय हैं, स्वामी हैं, भतरी हैं, तमाम शब्द प्रयोग हो रहे हैं। पत्नी पे आ जाइए भाई। ये तो भाई भार्या होती है। दारा, दारा सिंह है। वधु भी है कहलाएंगी। सहगामिनी है, गृहिणी है, प्राण प्रिया है। बल्लभ वो है तो ये बल्लभा बन गई। वामा है, वामांगी भी कहते हैं इनको। धरनी है, प्रिय है, प्रिया है। कांताकारम, कांता यानी पत्नी हो गए। कलत्र भी इनको कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं। बाकी बहु, जोरी, जोरू, औरत, तमाम शब्द इनके लिए प्रयोग हो रहे हैं। पंडित को कोविद शब्द एक पूछा गया, कोविद, रामनाथ कोविद, पंडित की पर्यायवाची। बाकी बुध हैं, धीर हैं, मनीषी हैं। पवन शब्द पे आइए भाई अब। वायु, समीर, मारुत, प्रकंपन, प्रकंपन सबको हिला देती है। समीरण है। अनिल, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग है ना। वात है, प्रभंजन है। वात मतलब हवा होता है, जैसे चक्रवात। प्राण है, पवमान है, नभ प्राण है। मृग वाहन, मृग का वाहन है। पक्षी में आइए। द्विज है, अंडज है, विहग है, खग है, शकुनी है, पतंग है ना, तमाम शब्द इसके लिए प्रयोग हो रहे हैं। परशुराम शब्द पे ध्यान दो। परशुराम, भार्गव नंदन, भार्गव। जामदग्न है, ये जामदग्न शब्द है, जाम दग्नि, ये वर्तनी में भी आता है, जामदग्नि। परशुराम, रेणुका तनय, क्या है? रेणुका तनय। भृगुनंदन, भृगुश्रुत, ये परशुराम जी की पर्यायवाची है। परशुराम जी की पर्यायवाची में आपको दो तीन ध्यान देना है। जामदग्नि हो गया है ना, रेणुका तनय हो गया, भृगुनंदन हो गया, भृगुश्रुत हो गया। उसके बाद आइए परिचर्या। परिचर्या का मतलब होता है किसी की सेवा करना, टहल करना, शुश्रूषा, वर्तनी में भी आता है, शुश्रूषा, परिचर्या। उसके बाद खिदमत, देखभाल। आगे आइए। परिवार, कुटुंब, कुनबा होता है। परेशान, उद्विग्न, क्षुब्ध, आकुल होता है। पान, पान का एक पर्यायवाची आपसे पूछता है, तांबूल। तांबूल पत्र चढ़ाया जाता है पूजा में, तांबूल। इसी को नागरवेल कहते हैं, नागबल्ली भी कहते हैं। नागरवेल, नागबल्ली, पर्णलता, सप्तशिला। सप्तशिला पान की पर्यायवाची में आएगा। पार्वती में आ जाओ भाई, ध्यान देना। गौरी, उमा, शिवा, शिवानी। देखो दुर्गा शब्द स्वयं किसकी पर्यायवाची है? पार्वती की पर्यायवाची। और बाकी दुर्गा है, गिरिजा है, गिरिजा कुमारी है, सती इनको कहा गया। अंबिका, अंबिका, अंबिका है, शैलसुता है, ईश्वरी हैं, आर्या हैं, अभया हैं, सर्वमंगला हैं, हे मोती नंदन, चंडी, अपर्णा। अपर्णा किसकी पर्याय? अर्पणा, सॉरी, अर्पणा किसकी पर्यायवाची है? पार्वती की पर्यायवाची है। अर्पणा, अर्पणा किसकी पर्यायवाची है? पार्वती की पर्यायवाची में आएगा। आगे आइए।
पिता, तात, वालिद, जनक। देखो एक पुत्री, ये पुत्री की पर्यायवाची में क्या हो गया? तनया। तनया मतलब क्या होता है? पुत्री। तनया मतलब पुत्री और तनय मतलब पुत्र। आत्मजा, आत्मजा, आत्मज, आत्मज पुत्र, आत्मजा पुत्री। श्रुत पुत्र, श्रुता पुत्री। ये पुत्र और ये पुत्री। तनय पुत्र, तनया पुत्री। ये थोड़ा एक पर्यायवाची उधर हो गई थी, है ना। आत्मज, आत्मजा, श्रुत, श्रुता, औरत, है ना। उसके अलावा फिर पूत है, तनुज है, दुहिता है। दुहिता पुत्री की पर्यायवाची है। इस वजह से इसको मैंने काट दिया था कि एक दो इसका उसमें मैंने लिख दिया था। प्रकाश, छवि, द्विति, ज्योति, चमक, आलोक, दीप्ति, रोशनी, विभा। विभा शब्द पूछा गया किसकी पर्यायवाची में आएगा? विभा। विभा किसकी पर्यायवाची हो गया? प्रकाश की। फणींद्र, फणींद्र शब्द किसकी पर्यायवाची भैया? तो शेषनाग की पर्यायवाची। वासुकी भी इनको कहा गया, शेषनाग जी को वासुकी भी कहा गया, उर्गाधिपति कहा गया। उर मतलब सांपों का पति कहा गया, सर्पराज कहा गया, नागराज कहा गया। तमाम फणींद्र शब्द के लिए प्रयोग हो रहे हैं। फूल पे आओ, फूल, फूल। पुष्प है, कुसुम है, सुमन है, प्रसून है, लतांत है, मंजरी है भैया, पुहुप है। ये फूल की पर्यायवाची है। बलराम, बलराम, बलदेव इनको कहते हैं, बलभद्र कहते हैं, हलधर कहते हैं, बलवीर कहते हैं, हलायुध कहते हैं, श्यामबंद कहते हैं, रेवती रमण कहते हैं। रेवती रमण, रेवती रमण। रेवती रमण किसकी पर्यायवाची है? बलराम की है। बलवान, बली, जोरावर, ताकतवर, तमाम पर्यायवाची इनकी आ गई। बगीचा, बगीचे की देख लो एक आध दो पर्यायवाची। बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, निकुंज, कुंज हो गया। बंदर, कपि, वानर, कपीस, है, शाखा मृग, मरकट, दो पर्यायवाची। तीस, तीसरी पर्यायवाची। शाखा मृग पहले कहा गया शाखा मृग क्योंकि इस डाल से उस डाल पे कूदने की क्षमता। मरकट, है ना। कीश, इस बंदर की पर्यायवाची में आएगा। बहेलिया, शिकारी हो गए, आखेटक हो गए। बाण शब्द आइए, धनुष वहां था, बाण यहाँ मिल गया। बाण में तीर, तोमर, विशिख, उसका ऊपरी भाग कैसा होता है? ऐसे होता है, नुकीला होता है। शिली मुख, शिला के मुख के समान होता है। नाराच, नाराच। उसके अलावा सर मतलब बाण होता ही है ना। ईशु है, सायंग है, आशुग, आशुग शब्द भी आपको परेशान करेगा, उसका ऊपरी पार्ट नुकीला होता है। आइए बादल की पर्यायवाची में। बादल शब्द के लिए भी बताए भी थे। मेघ है, धर, अभ्र, जीमूत, नीरद, वारिधर, पयोधि, जलधर, जलद, पर्जन्य, पयोधर, शारंग, है ना, धाराधर, वारिश, वारिश, पावस, वृष्टि, वर्षा, मुंह, बरखा, कुछ भी कर सकते हो। बुद्धि, बुद्धि शब्द की पर्यायवाची में आइए। प्रज्ञा, मेधा, जेहन, अक्ल, मति, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, भूषुर, भूदेव, महिषुर। ब्रह्मा की पर्यायवाची में आइए। ब्रह्मा, पितामह, पितामह नहीं, पितामह नहीं। पितामह मतलब ब्रह्मा स्वयंभू, जो स्वयं से पैदा हो। चतुरानन, ध्यान देना, चतुरानन और चतुर्भुज दोनों शब्द अलग अलग हैं। चतुरानन ब्रह्मा को कहा गया, लेकिन चतुर्भुज विष्णु को कहा गया। विरंची, विरंची शब्द ब्रह्मा के लिए प्रयोग होता है। स्टार बनाओ ब्रह्मा जी पे। विधना, विधि, विधाता, सृष्टा यानी निर्माण करता है ब्रह्मा जी। प्रजापति हैं, कमलासन भी हैं, हिरण्यगर्भ हैं, हंस वाहन है, आत्मभू, लोकेश आ गए ना ब्रह्मा जी। एक लोकेश राहुल हैं आपके खिलाड़ी, लोकेश यानी ब्रह्मा। नाभिजन्मा, सदानंद, सदानंद, सदानंद मतलब ब्रह्मा सदानंद। अंडज, गिरापति, ये सारी पर्यायवाची ब्रह्मा जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाचियों में से एक है। भारती यानी सरस्वती की पर्यायवाची देखते हैं हम लोग। वाणी, वागीश, वागेश्वरी, विधात्री, वीणावादिनी, वाचा, गिरा, शारदा, सरस्वती, विद्या देवी। इला, इला मतलब
सरस्वती भी और इला मतलब पृथ्वी भी होता है। वागीश, भ्रमर, भ्रमर शब्द की भी पर्यायवाची पूछी गई। मधुकर, एक खग मृग मधुकर श्रेणी। मधुप, अली, अली मतलब भंवरा। भृंग है भंवरा। षटपद, मधुराज, मधुभक्षी। द्विरेफ, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। द्विरेफ किसकी पर्यायवाची है? भंवरे की। मक्खन की एक पर्यायवाची आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नवनीत शब्द। नवनीत किसकी पर्यायवाची में आएगा? मक्खन की पर्यायवाची में आएगा। आगे आइए, मधु की पर्यायवाची। शहद होता ही है। बसंत ऋतु, मधु की पर्यायवाची में शराब भी इसको कह सकते हो, मदिरा भी कह सकते हो, चैतमास भी। कुशुका शव, फूलों का शव है ये। मकरंद है, पुष्पा शव, यही फूलों का शव। माक्षिक है। आगे आइए, महादेव जी की पर्यायवाची। इस पे स्टार बना लो भैया। नाथ भोलेनाथ, जिसके नाथ भोलेनाथ हो अनाथ कैसे हुई। शिव हैं तो शंभु हैं तो शंकर, हर हर महादेव। गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, गिरजापति, आशुतोष, कपर्दीप, वामदेव, कैलाशपति, है ना। तमाम इनकी पर्यायवाची है। मदिरा, मदिरा की भी वही मधु की पर्यायवाची में लगभग आसव। मधु, दारू, शराब, सोम, मध्य, सुरा, वारणी, हाला, है ना। माध्वाक, माधविका, ये सारी पर्यायवाची किसकी के साथ आ गए हम लोग? मदिरा के साथ आ गए। आगे आइए, माता की पर्यायवाची देखते हैं हम लोग। मातु, माता, मातृ, मातरी, मैया, महतारी। अम्ब, अम्ब मतलब मिल गया ना माता। जननी, जनकी, धात्री, प्रसु, जन्म देने वाली। अंबिका, माता। देखो, अम्ब मतलब भी माता और अंबिका मतलब भी माता, है ना। और अंबक एक शब्द देता है। अंबक मतलब आंख होता है, ध्यान देना। अंबक। माया, धोखा, छल, प्रपंच। मुख, मुख शब्द पे आइए। मुख, आनन, वदन। मुर्गा, मुर्गा की एक पर्यायवाची याद कर लो। एक होता है अरुण शिखा और एक होता है कुक्कुट। कुक्कुट पालन आप सुनते हैं ना, मुर्गा पालन, कुक्कुट पालन उसको बोलते हैं। चरणायुध, चरणायुध। मेढक, दादुर, दादुर बोले लगे, मेढक बोलने लगे। सालूक हैं, शालू हैं। वर्षा भू, चातक, चातक घोड़े के लिए भी प्रयोग होता है। मंडूक, वर्षा प्रिय, दादुर, ये सब मेंढक की पर्यायवाची हो गई। आगे ये मैना, तोता सुने हो? तोता मैना, मैना को सारिका बोलते हैं। कुछ लोगों का नाम सारिका होता है ना, सारिका यानी मैना है। वो कलह प्रिय है, वो बहुत तरह की बदकही कर लेती हैं, बहुत तरह की नौटंकी कर लेती हैं। मदन है, चित्र नेत्रा है, चित्राक्षी हैं। आगे आइए, मोती, मुक्ता, सुक्तिज, स्वातिशुद्ध, सीपीज और मौक्तिक, ये मोती की पर्यायवाची हैं। आगे आइए, मोर की पर्यायवाची में। मोर की पर्यायवाची में आओ भाई। मोर में मयूर है, केकी है, केकी है, कलापी है। मयूर, मोर, है ना। केकी, कलापी, सिखी, सिखी और शिखंडी। सिखी किसकी पर्यायवाची है? मोर की। और शिखंडी किसकी पर्यायवाची है? मोर की। ध्यान देना, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठा, इस पे स्टार बना लो तो। मयूर की, मोर की पर्यायवाची में मयूर, केकी, सिखी, शिखंडी, है ना। ध्वजी, नीलकंठा, भुजगार, सारंगहरि, शिव सुतवाहन, ये सारी मोर की पर्यायवाची हैं। मोक्ष की पर्यायवाची देखो, अब मोक्ष मिलने वाला है आपको। मुक्ति है, निर्वाण है, कैवल्य है ना। अपवर्ग है, परम पद है, परम गति है ना। आगे आइए, यम, यम की पर्यायवाची सूर्यपुत्र। यम, यमराज की पर्यायवाची सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, यमराज, धर्मराज। समन है, कीनाश हैं, इस सबको खत्म कर देते हैं। कतांत हैं, जीवनेश हैं, काल हैं, मृत्युपति हैं, यमराज हैं, यमुना भ्राता। ध्यान देना, यमुना भ्राता किसकी पर्यायवाची? यमराज की है। रक्त की पर्यायवाची आइए। लौहित है, लहू, रुधिर, शोणित बीज है। शोणित शब्द माता जी के लिए प्रयोग होता है, वहां शोणित यानी लाल रक्त। रमा, लक्ष्मी की पर्यायवाची है ये। लक्ष्मी हो गई, विष्णु प्रिया हो गई। इंदिरा, इंदिरा गांधी, लक्ष्मी गांधी। पद्मा, कमलासन,
कमला, इंदिरा, समुद्रजा। समुद्र लक्ष्मी जी कहाँ से पैदा हुई हैं भाई? समुद्र से पैदा हुई हैं। और हरि को प्रिय हरिप्रिया हैं, क्षीर सागर में रहती हैं, भार्गवी हैं, सिंधु सुता हैं, सिंधु की पुत्री हैं लक्ष्मी जी। रावण लंकेश, लंकाधिपति, दैत्येंद्र, दशकंठ, दशानन, है ना, राक्षस राज। राजा की पर्यायवाची में आइए। नृप हैं, भूपति हैं, भूप, महीप, नरेश, राव, नरेंद्र, सम्राट, महीपति, भूस्वामी, पृथ्वीनाथ, भूपाल। रैन, बसेरा। रात्रि की पर्यायवाची में आइए। रैन रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, क्षमा, यामिनी। यामिनी रात्रि की पर्यायवाची, लेकिन दामिनी आ जाएगा तो यामिनी तो रात्रि है, लेकिन दामिनी बिजली की पर्यायवाची। विभावरी, तारों वाली रात। सरवरी, है ना, विभावरी, सरवरी, त्रियामा, तमिश्रा, विभा, क्षणदा, ये सारी रात की पर्यायवाचियां हैं, ध्यान देना इन पे। आगे आइए। राधा। राधा में भैया वृषभानुजा हैं, वृषभानुजा, राधिका, ब्रज रानी, हरिप्रिया, है ना। आगे आइए। रामचंद्र, भगवान रामचंद्र की जय। राम की पर्यायवाची में रघुवीर, राघव, राघव, माधव, मधवा, अवधेश के बालक चारु सदा, तुलसी मन मंदिर में वीर अवधेश, अवध नरेश, सीता के पति हैं, पुरुषोत्तम हैं, कमल नयन। कमल नयन, कमल नयन किसके लिए प्रयोग हो रहा है भैया? कमल के समान नयन किसके हैं? राम के हैं, राम कमल नयन। आगे आइए। वृक्ष की पर्यायवाची देखते हैं हम लोग। पादप है, साखी है, द्रुम है, विटप है, पेड़ है, रूख है, गाछ है। आगे विष्णु भगवान की पर्यायवाची देख लेते हैं। कृष्ण का ही रूप विष्णु है। गरुड़ ध्वज। यहाँ कठिन कठिन कुछ पर्यायवाचियां लिखी हैं। अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, माधव, लक्ष्मीपति, विदु, जलाशयी, वनमाली, उपेंद्र, पीतांबर, चतुर्भुज, रमेश, चक्रधर, गदाधर, मुरारी, शंखधर। ये सब विष्णु भगवान की पर्यायवाची हैं। विष्णु भगवान की पर्यायवाची को आपको अच्छे से पढ़ना है। शंकर जी को मिल जाओ। शंकर जी की एक बार पर्यायवाची हम लोग देखे भी थे। शिव, उमापति, शंभु त्रिपुरारी, महेश, देवादिदेव, कैलाशपति। उसके बाद शस्त्र आयुध की बात करता है। शेर की पर्यायवाची देख लो भाई। शेर की पर्यायवाची शेर की तरह। शार्दुल। शार्दुल ठाकुर है ना एक, ठाकुर मतलब वैसे भी शेर गिनाते हैं। शेर ठाकुर, शार्दुल शेर की पर्यायवाची। हरि हैं, केहर हैं, चित्रक हैं। चित्रक शेर की पर्यायवाची। मृगराज हैं भैया, वनराज हैं, केशरी हैं। आगे आइए। हिजड़ा के लिए एक शब्द प्रयोग होता है क्षण। जनखा, नपुंसक, क्लीव। समुद्र शब्द को देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। समुद्र शब्द को बहुत अच्छे से देखेंगे और इम्पोर्टेंट करके देखेंगे। सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार। अभी एक पारावृत आपको बताया था, शायद कबूतर में हमने चर्चा की थी। और पारावार समुद्र है, नदियों का ईश है, जल का स्वामी है, पयोधि है, रत्नों का स्वामी है। अर्णव, अर्णव मतलब समुद्र होता है। नीर निधि है, अब्धि है, वारिधि, जलधाम, नीरज, तोय, निधि। ये सारी सर्प की पर्यायवाची आइए। सर्प की पर्यायवाची में आओगे। अहि हैं, भुजंग हैं, मणिधर हैं, विषधर हैं, व्याल हैं, फड़ी हैं, उड़ग हैं, पन्नग हैं, नग हैं, नाग। नाग भी सर्प की पर्यायवाची में आएगा। सरीसृप, द्विजी हैं। सिंह को देखो, दोबारा मैंने लिखा। शार्दुल, हरि, केहरि, केशरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, केसी, पुंडरीक। पुंडरीक सिंह की पर्यायवाची में भी आएगा। वनहारी, मृगारी, बाहुबल, नाहर, चित्रक। शार्दुल, हरि, केहरि, केशरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी, पुंडरीक, है ना, वनहरि, मृगहरि, बाहुबल, नाहर, चित्रक। नाहर आदमी शेर आदमी। आगे आइए। सुंदर। सुंदर शब्द के लिए आप देखते हो भाई, मनोहर है, मनोरम है, रम्य है, रुचिर है, रमणीक है, चारु।
सुंदर, ललित, ललाम, कलित, मोहक, मनुज, मनोज। मनोज कामदेव के लिए भी प्रयोग होता है और सुंदर के लिए भी प्रयोग होता है। सोना शब्द को देख लो, बीच में छूट गया। सोना, सोना स्वर्ण है, कांचन है, स्वर्ण है, कांचन शब्द है, कनक है ना, हाटक है, हाटक एक शब्द हाटक आपके लिए प्रयोग होगा। जातक, जातक मतलब सोना लेकिन जात रूप मतलब चांदी। जातक मतलब सोना लेकिन जात रूप चांदी। बाकी जात रूप हो गया, जात रूप चांदी, जातक नहीं। एक शब्द चांदी के लिए और देता है, दिमाग से उतर रहा है। जातक हो गया, जातरूप हो गया, चामाकर हो गया, सुवर्ण हो गया, पुष्कल हो गया, है ना, रूप्य हो गया, ताम्रश हो गया। ये आपकी हो गई सोने की पर्यायवाची। एक चांदी की पर्यायवाची के लिए एक सेकंड, थोड़ा सा हम आपको ऊपर ले चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों, चांदी देखिए, चमक, चंद्रमा। नहीं मिलेगा तो आप लोग अगर पीछे करके चांदी देखो, यहाँ गात रूप है। जी हाँ दोस्तों, दिमाग से उतर रही थी बात, गात रूप है। यहाँ पे क्या है, गात रूप है, गात रूप। और वहाँ पे क्या है, जात रूप है। गात रूप चांदी, जात रूप सोने के लिए प्रयोग होता है ना। आगे आइए, यहाँ पे जात रूप है। जात रूप तो आपका क्या है, सोना, लेकिन गात रूप किसके लिए प्रयोग होता है, चांदी के लिए प्रयोग। गात आएगा तो चांदी हो जाएगा। जात रूप सोना, जातक सोना। आइए सूर्य की पर्यायवाची और देख लेते हैं। सूर्य है रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, है ना, प्रभाकर हो गया, भास्कर हो गए, सविता। पतंग शब्द भी सूर्य के अर्थ में प्रयोग होता है। बाकी आदित्य माने सूर्य होता ही है। अक्र सूर्य है, कमल बंधु है, मारीची, माली हैं, चंडाशु हैं, हंस हैं, ये सारे तेजोशसी हैं इन्हीं की पर्यायवाची में। आगे आइए, हनुमान जी की पर्यायवाची देख लेते हैं भाई। हनुमान जी इंपॉर्टेंट है। पवन सुत, पवन कुमार, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, अंजनेय, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन। ये सब हनुमान जी की पर्यायवाची हैं। हस्ती यानी हाथी की पर्यायवाची, हस्ती है, गज है, करी है, कुंजर, कुंजर मिल गया ना, हाथी, कुंजर हाथी। द्विरद है, नाग देखो हाथी शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है। दंती है, कुंभी, कुंभी हाथी है ना, कुंभिल चोर भी होता है। गजेंद्र है, मतंग है, ब्याल है, वितुंड है, द्वीप है, गयंद है, वारण है। ये सब हाथी की पर्यायवाची में आएगा। हिमालय में देख लो, हिमपति हैं, नागराज हैं, शैलेंद्र हैं, है ना, हिमाद्री, हिमांचल, तमाम पर्यायवाची इनके लिए प्रयोग हो रही है। आइए हिरण की पर्यायवाची देख लो बस। मृग, सारंग, शारंग, चौधरी सारंग एक जगह किसी फिल्म में है। सारंग मतलब हिरण। हरिण है, सुरभि गाय के लिए भी प्रयोग होता है। कुरंग मिल गया ना, कुरंग, कुरंग हिरण के लिए प्रयोग होता है। चीतल एक शब्द का प्रयोग होता है। बारह सिंघा भी इसके लिए प्रयोग होता है, हिरण के लिए ही प्रयोग होता है। एक बीच में छूट गया था आपका है लक्ष्मण, लखन, शेषावतार, रामानुज राम के छोटे भाई, सौमित्र सुमित्रा के पुत्र, अनंत जिसका अंत नहीं, शेष अंत, शेषनाग हैं, सुमित्रा पुत्र हैं, लाल, रक्ताभ, सुवर्ण, रक्तिम, अरुण, सूर्य, लोहित, लोहे में, आयश, सार, लौह, फौलाद, आम, आसमसार, वर्षा, है ना, वर्ष शब्द के लिए प्रयोग करा, वर्षा बोलते हैं, वर्ष। वत्सर, अब्द, बरस, साल, विद्या, ज्ञान, शिक्षा, इल्म, इल्म मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। सरस्वती, कर्णिका। विधाता, विधि, विरंची, ब्रह्मा, सृष्टा, है ना, विष, गरल, सुधा, सुधा मतलब अमृत, गरल मतलब जहर, माहुर, जहर, कालघूट, हलाहल। ये सारी पर्यायवाचियां हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है कि एक वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण पर्यायवाची को इकट्ठा किया है
ये बहुत मेहनत के साथ हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं उनको आपको एक जगह नोट्स में लिखा, उनको हाईलाइट कराया, आपको पढ़ाया, समझाया। एक बार वीडियो देखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप वीडियो को देखिए, उसको रोकिए और उन शब्दों को विशेष फोकस कीजिए जो हमने इम्पॉर्टेंट बताया, उनको अपनी कॉपी में लिखिए, हमारे साथ लिखते चलिए, उसको याद करते चलिए। जब एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लोगे, याद कर लोगे और इस वीडियो को जब दोबारा देखोगे, तब फिर आप एक टेस्ट देना और टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने क्या चीज़ पढ़ा है, कितनी ऊंची चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पर्यायवाची इतनी तैयार कर लेते हैं तो ये विश्वास मानिए कि आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए शायद ही ऐसी कोई पर्यायवाची हो जो आप ना सही कर पाएँ। बशर्ते ये है कि इसको आप कितने अच्छे तरीके से तैयार कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन उसको एक लाइक नहीं करते हैं, आपको एक कमेंट करने में पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर आपको वीडियो ना पसंद आ रहा हो तो आप बताइए कि पढ़ाने का तरीका हम लोग चेंज करें। मेरे हिसाब से ये सब बहुत बेस्ट तरीका है। जो चीज़ें आपको पीडीएफ में पढ़ाई जा रही हैं वो बहुत अच्छी हैं और ये एक प्रकार का क्लास नोट्स है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।